सबसे पहले सब हमको यीशु है, सबके अच्छे हैं ना, मतलब भी अच्छे। परमेश्वर का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हम सब हमको भी हर बात में धन्यवाद करना है, स्मरण करना है कि हम सबों को परमेश्वर ने पूरे सप्ताह भर के जीवन में संभाला। अचानक मृत्यु और विभिन्न प्रकार की युक्तियों से सत्ता ने हम सबों को छुड़ाया और परमेश्वर ने हम सबों को छुड़ाया और इस पवित्र दिन को हम लोग देखने पाते हैं। तो सब कोई आनंदित है। और ये वचन कहता है भजन संहिता 118 का 28 में 24 में, आज के दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम मगन और आनंद के साथ आनंदित हो। तो इससे पहले हम लोग आराधना से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सब कोई शांत रहेंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, हम सबका पिता और पूरे जगत की सृष्टि करता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में पिता परमेश्वर तूने हम सबों का जीवन में तेरी करुणा और दया और प्रेम को प्रकट किया। और पिता परमेश्वर आज का इस पवित्र दिन को हम देखने पाते हैं और हम पिता हम जीवित हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। तूने प्रत्येक जीवन में दिन को छोड़ा और पिता परमेश्वर हम सब देख पाए। पिता कई लोग मर मिट गए, नाम निशान हो गए, लेकिन हम सबों के ऊपर अपनी करुणा और दया प्रकट हुए और हम सब जीवित पाए जाते हैं। प्रभु जी, होने देना इसी प्रकार सबों के जीवन में आपकी आशीष, ताकि प्रभु जी हम आपकी हाथ जोड़ सके और निरंतर पिता परमेश्वर हम आपकी भाई और प्रेम में आगे बढ़े। सामर्थ्य पिता, यहाँ जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं, सारे लोगों के जीवन के लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, इन लोगों के जीवन में तू अपनी करुणा और प्रेम को फिर से नया कर दे, ताकि पिता परमेश्वर ये लोग आज के वचन को सुन पाए और आपकी पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत करें। सामर्थ्य पिता, हम सबों के ऊपर तरस था, ताकि प्रभु जी हम बल प्राप्त कर सके और आपकी नाम को ऊंचा कर सके। सामर्थ्य पिता, हम क्षमा चाहते हैं बीते दिनों से लेकर अब तक जो भी अपराध किए हैं आपके खिलाफ, उन सारे अपराधों को हम मानते हैं। प्रभु जी, हमें क्षमा करें। प्रभु, आप बढ़े और हम घटे, तेरे हमारी जिंदगी की प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए आज की आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे। दुर्गति से गाएंगे। हम लोग संडे क्लास को आरंभ करते हुए गाएंगे दुरान पुथी दुरान नंबर 166। दुरान पुथी दुरान नंबर 166 170। जिनका तीन दारों मिया प्रभु आमगे तुम में, प्रभु आमगे तुम में। जिनका तीन दारों मेरा प्रभु आमगे तुम में, प्रभु आमगे तुम में। जिनका तीन दारों मेरा प्रभु आमगे तुम में, प्रभु
सब कोई खड़े हो जाए और आंख बंद करेंगे और चुपचाप रहेंगे और गाली नहीं सुनेगा। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। मुझे अपने आगे से मत भाग और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर।
1 से 8 तक। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 1 से 8 तक। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग सुनेंगे। यीशु के पांव पर ईंट डालना। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांझी का आधा सेर बहुमूल्य ईंट लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो। उससे या मेरे गाड़ी जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु, ईश्वर की महिमा, जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर, हमारी रक्षा कर, हम पर कुशल दे। आइए हम पुनः परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सृष्टिकर्ता, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम पुनः आपके निकट आकर आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पिता दिनों में आपने हमारे संग साथ होकर हमारी रक्षा रखवाली की पिता, हर एक संकट विपत्तियों से बचाए रखा पिता। और आज की इस पवित्रालय में पिता, हम एक क्षण यहाँ उपस्थित होकर आपकी महिमा स्तुति करते हैं पिता। महान अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्रालय में पिता, जितने भी आपकी महिमा की गीतों को गाए, हे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुने, हे पिता, इस वचनों के आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बनने पाए। महान अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र वचन को जितने भी भाई बहन इस पवित्रालय में नहीं आ पहुंचे पिता, उन तक भी आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से पहुंचा, ताकि वे भी पवित्र आत्मा की ओर की अगुवाई से चल पाए और आपकी महिमा के लिए आपके निकट आने वाले बने पाए। महान अनुग्रह दयालु पिता परमेश्वर, हे पिता, हमारी आवश्यकता तो अनंत है, नाम बना नहीं मांगा है, परंतु आपने हमारी आवश्यकता को समय की पूर्णता में हमें दिया भी करता है पिता। हे पिता परमेश्वर, हम अपने अपने मुठियों को आपके लिए थोड़ा दान इकट्ठा किया है पिता। दिखने में थोड़ा है, लेकिन इसमें आपकी बहुत आशीष को दीजिए, ताकि ये मंडी और कलीसिया में काम आने वाली बनने पाए।
यही दिन धन्यवादी प्रार्थना आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। हम सब विश्वास तर्पण को उच्चारण करते हुए यूं हैं। मैं विश्वास